हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट इन एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन। और इंपॉर्टेंट है तो हमें आइडियली कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए हमें फाइनल जो एग्जामिनेशन है उसके पहले पहुंचते हुए से पहले। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आर द सोल ऑफ एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन व्हिच आर गोइंग टू गिव इन फ्यूचर। मॉक टेस्ट होता क्या है कि जो एक्चुअल एग्जामिनेशन जो पेपर होता है उसकी आपको फील दिलाता है। मॉक टेस्ट में होता है कि आप सारे सवाल एक साथ बैठ के करते हो, हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट आता रहता है। आप कभी कभी मिसलेनियस क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, उन सवाल को सोच के करना होता है। समटाइम्स ये होता है कि हम कभी कभार 2-3 क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, फिर भी हम आगे कर क्योंकि मॉक टेस्ट देने बैठे तो उस पेपर को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यही जो सिचुएशन होगी आपके साथ कभी पेपर में भी राइज कर सकती है। लाइक ये डेमो होता है, तो ये चीज़ आपके साथ पेपर में राइज करें तो आप उस चीज़ों को किस तरीके से डील करें वो आपको पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट होकर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ सिली मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आप कम कर पाओगे। एक पॉइंट है कि सिली मिस्टेक्स हम कभी भी रिड्यूस खत्म नहीं कर सकते, फाइनली पेपर में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी आपसे। और पॉइंट है कि आप उसको सिली मिस्टेक को कितना रिड्यूस कर सकते हो वो आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो जितना रिड्यूस करोगे उतना आपको एग्जाम में एज मिलेगी। और दूसरी चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो इनिशियल लेवल में मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प करता है। मतलब जब शुरू मॉक टेस्ट होती है तब मदद करता है कि हम जब शीट हमें होमवर्क दी जाता है, जो हमें शीट से होमवर्क दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो सवाल दिया गया, जो बैड हैबिट है जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सवालों को अपने स्लॉट में ही करना चाहिए। हम सवाल के सॉल्व करते हैं उसको पीछे जाके देखते हैं आंसर क्या होगा, आंसर चेक करते हैं, सही होगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और गलत होता है हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमारी गलती कहाँ हुई है। बट पेपर में जब आप दे जाओगे तब आपको आंसर की अवेलेबल नहीं है, आपके पास अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आपके पास कॉन्फिडेंस ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैंने जो सवाल किया वो सही होगा या नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं जब आप खुद मॉक टेस्ट में करोगे आपको फील आ जाएगा कि मैंने जो सवाल करता हूँ मेरी करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या। आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, आप जो भाई कभी कभी हो जाता है कि मैं गलती यहाँ पे कर सकता वो भी आप पकड़ लोगे। तो कुल मिला के मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक्चुअली हमें मॉक टेस्ट देने कितने चाहिए, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब एक स्पेशली कोटा में होता है कि जो हमारे जो रिवीजन के टाइम में जो कोचिंग है हमें पेपर करवाती है मॉक टेस्ट, हम कभी कभी उसको क्या होता है इररिलेवेंट का टैग देकर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो होता है एक्चुअली में टफ है। तो हम उस चीज़ को हमारे लिए रिलेटेड नहीं उस चीज़ को क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपका जो भी पेपर आप दीजिए उसको आप जो जितने सवाल हुए थे उसको करिए, जो तो नहीं हो रहा उसको वापस जाके करने की कोशिश कीजिए कि कितने सवाल आपसे हो रहे हैं, कौन सा नया कॉन्सेप्ट आप उसमें सीख रहे हो। नया सीखने की बात होती नहीं बल्कि आप उस डायमेंशन उस चीज़ को सोच नहीं पाते। तो वो सवाल इसलिए हमसे होता नहीं है। तो आप उससे टीचर के साथ डिस्कस करिए। जो इर्रेलेवेंट लग रहा है आपके पास सिलेबस डेफिनेटली होगा उसको आप स्किप कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेपर को आप दें, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइडियली हमें कितने पेपर देने चाहिए, तो एक कोशिश करिएगा कि आप हर एक कोचिंग में इन्वॉल्व है तो कोचिंग के सारे पेपर तो आप दें। बट अभी हो सकता है कि आप लंबे टाइम से आप कि खुद प्रिपेयर कर रहे हो, आपको टाइम मिला हो कोचिंग ने कि आप खुद प्रिपेयर करें, तो आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट एक पेपर तो मिनिमम हर हफ्ते में दें सही आप। और उसको बढ़ा के आप 2 भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो। और ये एक और चीज़ करिएगा कि आप जो आपके जो पेपर होने वाला फाइनली जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में जिस भी एकेडमिक ईयर में हो रहा है उसके पहले जो भी 4 या 5 साल में एकेडमिक ईयर में जो पेपर हुए हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए। उस पेपर को जो लाइक जेईई मेंस का जो स्लॉट अलॉट होगा उस स्लॉट में बैठ के उन पेपर को करने की कोशिश कीजिए। और जेईई एडवांस के पेपर 1 पेपर 2 के जो स्लॉट आपको वेबसाइट पे आ गए होंगे उन स्लॉट में देने की कोशिश करिएगा। उससे होगा क्या कि आपको जो करंट जेईई के ट्रेंड है उसकी फील आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। जो प्रीवियस से बहुत ज़्यादा रिवेलेंट मटेरियल होगा आपको जो वो रिवेलेंट वाला जो मेथोडोलॉजी होगी आपकी वो भी हट जाएगी, आपको एक सही मेथड मटेरियल मिल जाएगा। आपको लाइक होगा कि आपको उसी होता क्या है कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं अगले साल में भी। इतना जल्दी ड्रास्टिकली ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो आपको उन सवालों की जो फिक्स पैटर्न है उसकी फील आ जाएगी। आप पेपर में देखोगे आपको एकदम नया सा नहीं लगेगा, वो ऐसा होगा कि हाँ ऐसा पैटर्न के क्वेश्चन या फिर इस टाइप का इससे मिलता जुलता कुछ भी मैंने किया हुआ है, तो आपको एकदम नयापन नहीं लगेगा उसको। तो आप उसको आराम से आपका थोड़ा उसमें भी आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और होगा कि आपका उस टाइम में जब फिक्स स्लॉट में जब बैठ के पेपर को करोगे तो आपका जो होगा कि आपका ब्रेन ट्यून इन हो जाएगा उस टाइम पे करने का। आपका ब्रेन सोचेगा कि हाँ इस टाइम पे मेरे को अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी है, इस टाइम पे आप मैं आराम से बैठ भी जाओगे। तो आप लाइक एक कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी कि उस टाइम पे आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉफिट्स हैं और मैंने जो अपनी जेईई की जर्नी से सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज लाइक बहुत से लोग इस इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।